हाय दोस्तों, सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी लोगों का हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल में आप लोगों को 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स, आप लोगों को 9 और 10 की साइंस और मैथ दोनों अवेलेबल कराई जाएंगी और कुछ कराई जा रही हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कि इस बार यूपी बोर्ड 2024 में आने वाली जो परीक्षा है, आप लोग मेच्योर रूप से अच्छा नंबर लाएंगे। तो उसके लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, जिसमें हर प्रकार की सेवाएं आपको दी जाएंगी। बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। आप लोगों को ये तो पता ही होगा ही कि 22 फरवरी से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है। तो उसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए 13 प्रश्नावली में जो सवाल छूटे हुए हैं या जो आने वाले हैं, उन्हीं सवालों को हम आप लोगों को बता रहे हैं और सरल तरीके से बताने का प्रयास करें। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के माध्यम से उनका भी कुछ भला हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। कह रहा है कि कोई बर्तन अर्धगोले खोखले के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक खोखला एक अर्धबेलन, खोखला एक बेलन है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो गोला है, इसके ऊपर एक बेलन है। यह है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 ही होगा भैया। और इसकी जो पूरी ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 13 सेंटीमीटर। यदि हम बात करें सिर्फ इसमें बेलन की, तो 14 सेंटीमीटर इसकी व्यास होगा, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। तो 7 जो है वो नीचे की ओर भी होगी, तो पूरी ऊंचाई 13 से 7 घटा देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर बेलन की सिर्फ ऊंचाई आ जाएगी। बात समझ गए होंगे? बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या की बात करें बेलन की, तो 7 इधर होगी, 7 ये यहाँ भी होगा, 7 और 7। अब हमें क्या करना है? इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। चलिए आते हैं सवाल पर। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात यदि हम करें तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, और गोले की यदि बेलन की यदि हम बात करें तो वो होता है 2 पाई r और h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h और अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर। चलिए रखते हैं इसमें 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणे 7, पाई का मान 22/7, r का मान है 7 और h दिया है 6। आराम से रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो इसमें कुछ कटेगा उसको काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा।
22 दूना 44 गुणे 7, 22 दूना 44 गुणे 6, 44 इसको गुणा करिए, 44 का 7 में और 44 का 6 में, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 दो 30, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 दो 26, जोड़ लेंगे 8 4 12 और 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 6 एक हो जाएगा 7, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर जाइए, नोट करिए और आने वाले दिन आप 5 लोगों को ज़रूर जोड़ें जिससे उनको भी इस प्रकार की बेहतर क्लास मिल सके। नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किस प्रकार का है? एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बना लीजिए आप। ये आपका क्या है? शंकु है और ये रखा है अर्धगोले के ऊपर। इस पर रखा है अर्धगोले के ऊपर रखा है और इसकी त्रिज्या दी गई है 3.5 दी गई है। और इसकी संपूर्ण ऊंचाई है वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो यदि हम बात करें शंकु के ऊंचाई की, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो ऊंचाई से कोई मतलब नहीं। तो ऊंचाई इसमें की निकाल लीजिए क्योंकि तिर्यक ऊंचाई भी आपके पास नहीं दी गई है। तो त्रिज्या इधर भी 3.5 होगी, तो 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 माइनस 3.5, तो 5 से 5 घटाएंगे 0 और 15 से 3 घटाएंगे 12, अर्थात जो शंकु की जो ऊंचाई निकल के आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। r का मान दिया है 3.5 और इसका दिया है 12। तो यदि हम ज्ञात करें 35 का, यदि हम स्क्वायर करके देखें तो 35 का जो निकल के आता है 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 = 10, यानी आता है 1225। तो यहाँ 1225 और ये आता है 144, जोड़ देंगे तो आएगा 4 2 6 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, अर्थात 156.25। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 156.25 का, तो वो आपका निकलेगा
12.5। कितना निकलेगा? 12.5। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर ले करके खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले आप क्या करिए, इतना सवाल आप नोट करिए। हाय दोस्तों, आइए, हमने सारा मटेरियल इसमें से निकाल लिया है जो हमें मान नहीं पता थे। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई आर एल। अर्धगोले की बात करें तो 2πr²। हाँ, बिना सूत्र के भाई सवाल नहीं लगा सकते हैं, ये तो हम वादा करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग पहले सूत्रों को दोहराएं, फिर उसके बाद सवाल में लग जाएं। तो सवाल है आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2πr²। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 3.5 और एल का मान रखेंगे 12.5। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और 3.5। इस प्रकार से 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 7 पना 35। तो इसमें गुणा करिए, यदि हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 22 गुणे आपका 0.5, 12.5, इधर 22 दूनी 44 गुणे 0.5, 3.5। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इधर भी और इधर। 5 से काटेंगे, 5 5 और 5 दूना 10। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 दूना 10। इधर भी काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10। यदि हम इसे काटें इधर तो 2 एकम 2, 11 आएगा। और इधर काटें 2 दूना 4, फिर काटें 2 एकम 2, अर्थात जो निकल करके आया 11 और 25, 11 25 55 और 11 दूना 22, 5 27/2। इधर 11 सते 77। 2 का इधर गुणा करेंगे, 275 प्लस 2 7 14, 2 7 14 1 15, 154/2। 5 4 9, 7 5 12, 2 और 3 ये हो जाएगा 4/2। यदि आप इसे आधा करें, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात जो आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, आप लोग इतना करिए कि आप किस ज़िले से हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर भेजें, जिससे ये पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ तक हो चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें जो आने वाले इस 2024 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। सभी बच्चों का ज़्यादा से अधिक नंबर मेच्योर रूप से पाएँ। जो नहीं जुड़े हैं उनको आप जो है इस चैनल से जोड़ें और वो भी आपके जैसे फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक नंबर लेकर के आएँ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल अगले नंबर की ओर। सवाल कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल मतलब वही जो आप लोग खाते हैं कैप्सूल। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल होता कैसे है ये जान लीजिए पहले। ये आप ये रहा है आपका कैप्सूल। ठीक, इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर और इसका व्यास है जो 5 मिलीमीटर। इधर भी तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो कहें 2.5। 2.5। अगर हम बात करें बेलन की सिर्फ इसमें, तो यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर। ढाई इधर भी होगी और ढाई इधर भी होगी, इसलिए 5 घटाया गया है। 14 से 5 घटाएंगे तो 9 मिलीमीटर। और गोले की त्रिज्या जो होगी, गोले की गोले तथा बेलन लिखिए, गोले तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर 2.5 मिलीमीटर होगी। तो इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस नहीं प्लस अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। बेलन का होता है 2πr(h). 2 दूना हो जाएगा 4, पाई का मान 22/7 और r का मान यदि रखें 2.5 और 2.5। पाई का मान 22/7, r का मान 2.5 और h का मान 9।
यदि हम गुणा करें इसका तो 22 चौक 88, 25 25 ये हो जाएगा 625 बटे 7। इसकी बात करें तो 22 दूना 44, 9 पना 45 और 9 दूना 18, 4 22, 0.1 अंक बाद बटे 7। यदि हम इसका आपस में गुणा करें 625 का 88 में, या आप ऐसा करिए दशमलव हटाइए 2 जीरो बढ़ाइए, दशमलव हटाइए 2 जीरो बढ़ाइए, 25 से काटेंगे 25 25 हम 625 और इसको यदि काट दें 25 चौको 100, 25 25 दूना 50, 25 दूना कितना 50 और 25 अट्ठे 200, 25 दूना 50 और 25 अट्ठे कितना 200, मतलब 28। इसको काटें 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25, ये कटेगा 28। अब इसका गुणा करें यदि हम, या किसी से और काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 सते 28। गुणा करेंगे 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 बटे 7, 11 एकम 11, 11 आठे 88, 89 बटे 7। इसको यदि जोड़ें तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा आपका, इधर कर लीजिए, इधर करेंगे आप, कहाँ करते हैं आपको, ये यहाँ कर देते हैं, चलो 1 9 5 14, 8 5 13 1 14 बटे 7, तो 7 दूना 14, फिर आएगा 0, 7 पना 35, मतलब हुआ 205 सही 6 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है नोट कर सकते हैं। नोट करिए, फिर आगे की ओर हम। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जाते जाते आप लोग हमारे इस चैनल को, एजुकेशन विद संजीत के इस चैनल को, आपका अपना चैनल है, आप लोग ग्रो करिए, आगे की ओर बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। इसी प्रकार से आप लोगों को बढ़िया क्लास बेहतर तरीके से मिलती रहे। तो आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।